यूएफा चैंपियंस लीग 2024 की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इस बार चैंपियंस लीग के फॉर्मेट को बदल दिया गया है। इस बार टीमें अलग फॉर्मेट में चैंपियंस लीग में हिस्सा लेने वाली हैं। आइए आपको इस वीडियो में चैंपियंस लीग के बदले हुए फॉर्मेट को एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इस बार चैंपियंस लीग में कितनी टीमें खेलेंगी, राउंड ऑफ 16 वाले मुकाबले कैसे होंगे, किसको किसके अगेंस्ट खेलने के लिए किस तरीके से ड्रॉ बनाए गए हैं। पहले फॉर्मेट क्या था चैंपियंस लीग का कि 32 टीमें हिस्सा लेती थी। 32 टीमों को 8 ग्रुप में डिवाइड किया जाता था, जिसमें हर ग्रुप में 4 टीमों को जगह मिलती थी। यानी जो उसमें से टॉप 2 टीमें थी वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाती थी। राउंड ऑफ 16 के बाद क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। ये फॉर्मेट आसान था। 32 टीमें, 32 टीमों के बाद राउंड ऑफ 16, 16 टीमें, उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स और फिर सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स खेला जाता था। ये एक पूरे सीजन का फॉर्मेट था। लेकिन अब से चैंपियंस लीग का फॉर्मेट बदल दिया गया है। इस बार चैंपियंस लीग में अब 32 टीमें हिस्सा नहीं लेंगी, बल्कि 4 टीमों को और बढ़ा दिया गया है। इस बार चैंपियंस लीग में 36 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिनको 4 पॉट्स में डिवाइड किया गया है। पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3 और पॉट 4। अब इन टीमों की सीडिंग कैसे हुई है? जो नंबर 1 से लेकर 36 तक की टीमें हैं, उनकी सीडिंग उनकी रैंकिंग्स के हिसाब से हुई है। जो टीम की रैंकिंग्स बेहतर है, जो टॉप सीडेड टीम्स हैं, वो नंबर 1, नंबर 2 इस हिसाब से रखी गई हैं। और नंबर 36 पर वो टीम रहेगी जिसकी सीडिंग ज्यादा बेहतर नहीं है। पॉट 1 में आपको तमाम बड़ी टीमें देखने को मिलेंगी जिनकी सीडिंग अच्छी है, जैसे मैन सिटी, यूवेंटस, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना जैसी बड़ी टीमें। वहीं पॉट 2 में उनकी सीडिंग्स होगी जो उनसे नीचे वाली टीमें हैं। पॉट 4 में नई टीमें होंगी और वो टीमें होंगी जो यूरोप में काफी पीछे चल रही हैं सीडिंग्स के मामले में। अब पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3 की हर एक टीम को अपने पॉट और जो बाकी के बचे 3 पॉट हैं, उन पॉटों की हर 2 टीम से मैचेस खेलने होंगे। यानी जो पहले चैंपियंस लीग की एक टीम अपने ग्रुप और जो बाकी मैचेस मिलाकर 6 मैचेस खेलती थी, अब हर एक टीम को 8 मैचेस खेलने होंगे। पॉट 1 में एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं कि सपोज करिए पॉट 1 में मैन सिटी की टीम मौजूद है। मैन सिटी अपने पॉट यानी पॉट 1 की 2 टीमों से मैच खेलेगी, पॉट 2 के 2 टीमों से मैच खेलेगी, पॉट 3 और पॉट 4 की भी 2 टीमों से मैच खेलेगी। अब इसका ड्रॉ बनाया जाएगा, ड्रॉ जो कि बन चुका है। अब उस हिसाब से मैन सिटी को राउंड ऑफ 32, जो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, उसमें 8 मैचेस खेलने पड़ेंगे। अब इन 8 मैचेस में मैन सिटी 4 होम मैचेस खेलेगी, यानी अपने घर पर 4 मैचेस खेलेगी और 4 अवे मैचेस खेलेगी। पहले अगर आप राउंड ऑफ 32 में देखते थे तो टीम जिससे भिड़ती थी 1 होम और 1 अवे खेला जाता था, लेकिन अब 8 मैचेस में टीमें 4 मैच अपने होम पर खेलेंगी और 4 मैच अवे खेलेंगी। यानी अब यहां पर सभी टीमों को इक्वल एडवांटेज होगा। बड़ी बड़ी टीमें आपको पहले ही आमने सामने भिड़ती दिखाई देंगी, यानी इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा व्यूअर्स का, चैंपियंस लीग देखने वालों का। अब जब सभी टीमें 8-8 मैच खेल लेंगी, उसके बाद पॉइंट्स के हिसाब से टेबल बनेगी। पॉइंट्स टेबल में जो नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक की टीमें होंगी, वो सीधा क्वालिफाई कर जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए। अब उसके बाद जो बाकी की बची टीमें हैं, यानी जो 8 टीमों का राउंड ऑफ 16 में स्लॉट खाली है, उसके बाद 9 से लेकर 25 रैंक तक वाली टीमें आपस में फिर मैचेस खेलेंगी और वहां से फिर निकल कर आएंगी 8 टीमें, यानी 16 में से 8 टीमें बचेंगी जिनको होम और अवे के कॉन्सेप्ट से दोबारा मैचेस खेलने पड़ेंगे। इस तरीके से राउंड ऑफ 16 में 16 टीमें कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद जो टीमें बचती हैं, 25 के बाद जो टीमें बचती हैं, वो किसी भी यूरोप के कंपटीशन का हिस्सा नहीं रहेंगी। वो यूरोप के कंपटीशन स्ट्रक्चर से बाहर हो जाएंगे। फिर राउंड ऑफ 16 के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। तो यानी इस बार जो यूएफा चैंपियंस लीग 2024 और 25 खेली जानी है, उसका फॉर्मेट ये होने वाला। इसके कई सारे एडवांटेज हैं, कई सारे डिसएडवांटेज हैं, जिसको लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। डिसएडवांटेज में जो सबसे पहला कौन सामने निकल कर आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को काफी ज्यादा फटीग हिट करने वाला है। चैंपियंस लीग के साथ साथ वो अपनी रिस्पेक्टिव लीग भी खेलेंगे, उनके मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस काफी बढ़ जाने वाले हैं, जिससे खिलाड़ियों के ऊपर काफी दबाव आने वाला है। पहले से ये खबरें निकल कर आने लगी हैं कि कुछ खिलाड़ी ऑलरेडी चोटिल हैं, जैसे बार्सिलोना के लिए डैनी ओल्मो ऑलरेडी 1 महीने के लिए टीम से बाहर हो चुके हैं। इसके प्रोस क्या हैं कि बड़ी टीमों के मैच आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे, जल्दी देखने को मिलेंगे, यानी इसका रोमांच और बढ़ने वाला है। अब यूएफा चैंपियंस लीग के इस बदले हुए फॉर्मेट पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में अपनी राय हमें आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।